हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे शॉर्टिंग विदाउट यूजिंग एनी प्री डिफाइंड मेथड इन जावा लैंग्वेज। आप कोई भी किसी भी लैंग्वेज में इसी मेथड से शॉर्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, बिकॉज जो लॉजिक है वो सेम रहेगा। सिंटैक्स चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को जो प्रोग्रामिंग के बेसिक फंडामेंटल्स आते हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ एंड फाइल को सेव करूँगा डेस्कटॉप पर। क्लास शॉर्टेड मेन मेथड एंड मैं एरेज क्रिएट करूँगा डेटा, जिसमें मैं एलिमेंट्स डाल दूँगा 20, 10, 50, 30 एंड 100। ओके, तो ये मेरे 5 एलिमेंट्स हो गए हैं मेरे एरे में। सबसे पहले मैं इसको अनशॉर्टेड वे में प्रिंट करा लेता हूँ। मैं इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये सब एक्सप्लेन करना होगा मुझे, बिकॉज आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक फंडामेंटल्स आते होंगे अगर आप शॉर्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अनशॉर्टेड एरे, तो मैं पहले इसको प्रिंट करा लूँगा int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन डेटा डॉट लेंथ i प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट println डेटा i। तो ये मेरे पास मेरा एरेज प्रिंट हो चुका है अनशॉर्टेड वे में। तो अब मुझे एक मेथड चाहिए जिसके थ्रू मैं शॉर्ट करूँगा मेरे एलिमेंट्स को। तो मैंने एक मेथड क्रिएट कर लिया शॉर्ट नेम से। तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं शॉर्ट नेम के मेथड को एक्सेस कर पाऊँ। तो मैं इसका नाम लेता हूँ ऑब्जेक्ट, आप कोई भी नेम रख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी मेरा क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं उसको कॉल करता हूँ, मेरे जो शॉर्ट मेथड है शॉर्ट। तो मैं इसमें एक पैरामीटर पास करूँगा, मीन्स मैं अपने डेटा एरे है जो उसको पास कर दूंगा शॉर्ट मेथड को, ताकि मैं उसको शॉर्ट कर सकूं। जो कोई भी ऑपरेशन है तो उस पर परफॉर्म कर सकूं। तो मुझे शॉर्ट मेथड में एक एरे चाहिए जिसमें कॉपी हो जाएगा मेरा डेटा एरे। तो यहाँ पर मैं एक एरे बना लेता हूँ जिसका नाम होगा arg। ओके, तो मैंने यहाँ पर arg में कॉपी हो जाएगा मेरा डेटा एरे। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ एक्चुअल। तो मैं पहले आपको थोड़ा बता दूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं। बेसिकली बहुत सारे मेथड होते हैं शॉर्टिंग के लिए, एंड हम कर रहे हैं बबल शॉर्ट एल्गोरिथम। ये सबसे इजी मेथड है एलिमेंट्स को शॉर्ट करने के लिए। लेकिन इस मेथड को अगर आप ज़्यादा लॉन्गर आइटम को, मीन्स आपके एरेज की स्ट्रेंथ थाउजेंड्स में है, तो ये मेथड आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपैरिजन किया जाता है। अगर फर्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट वाले एलिमेंट से ग्रेटर देन हो तो ये फर्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट पोजीशन पर शिफ्ट कर जाएगा, एंड जो नेक्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है वो फर्स्ट लोकेशन पर शिफ्ट कर जाएगा। एंड ऐसे ही एक ही एलिमेंट को लेकर पूरी लिस्ट से कंपैरिजन किया जाता है, एंड अगर वो फर्स्ट वाला एलिमेंट ग्रेटर हो तो मीन स्वैपिंग हो जाती है, अदरवाइज कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। तो चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे करेंगे हम इसको। int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन arg डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। एंड मैं एक इनर लूप ले लूँगा। मैं आपको इनर लूप का पर्पस भी बता देता हूँ कि क्यों हम इनर लूप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगा int j इज इक्वल टू i प्लस 1, मीन्स i से एक नेक्स्ट एलिमेंट पर हो, ताकि हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे। अब arg डॉट लेंथ j प्लस प्लस, सॉरी जहाँ पर j आएगा i नहीं आएगा, j प्लस प्लस। ओके, जहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं
जिसका नेम आप कोई भी ले सकते हैं, मैं स्वैपर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा दूंगा मैंने आपको पहले ही बोला था अगर कि पहला जो एलिमेंट है अगर ग्रेटर देन हो नेक्स्ट वाले से तो वैल्यू स्वैप होगी, अदरवाइज वैल्यू स्वैप नहीं होगी। तो पहला जो एलिमेंट है वो ARG के I पर है एंड जो नेक्स्ट है वो ARG के J पर है। तो अब मैं यहाँ से जो मेरा एरे है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि एक्चुअल वर्किंग कैसे हो रही है इसकी। तो सपोज कीजिए ये हमारा एरे है, हम इसको ये हमारा एरे है इसको हम शॉर्ट करना चाहते हैं। तो एरे में कोई भी एलिमेंट स्टोर होता है तो हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर असाइन किया जाता है। मीन जो फर्स्ट 20 है जो 0th इंडेक्स पर है एंड जे 1 पर है एंड जे 2 पर है एंड जे 3 पर एंड जे 4 पर। ये हमारा 5 एलिमेंट्स का एक एरे है जिसमें 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स नंबर असाइन है। एरे हमेशा 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आई को साइन कर दिया 0, आई को मैंने साइन कर दिया 0 एंड आई कब तक चले, जब तक आई लेस देन हो ARG डॉट लेंथ से। तो मेरे ARG डॉट उसकी लेंथ कितनी है, मेरे आर्ग एरे की इसकी लेंथ है 5। तो उससे एक लेस देन चले, मीन्स 0 से लेकर 4 तक चले। अगर उसमें 0 भी काउंट होगा ना तो 0 काउंट होगा तो उसके बाद 4 मीन्स 5 हो जाएगा। अगर एक तो एनवेंस 1 चलाना पड़ता है एरे को, बिकॉज एरे का जो इंडेक्स है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और एरे की लेंथ है 5। तो मैं 4 तक चलाना चाहता हूँ बिकॉज 0 से लेकर 4 तक चलेगा तो उसका पूरा टोटल काउंट 5 हो जाएगा। देन जे इक्वल आई प्लस 1 मीन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो मेरा जे जहां पर हो गया, जे जहां पर है 1 एंड आई जहां पर है 0, 0 लेस देन ARG डॉट लेंथ मीन 0 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू। देन मैं जो आउटर लूप की कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो मैं लूप में एंटर कर जाऊंगा। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर पहले वैल्यू साइन होगी जे को, आई प्लस 1 मीन 0 प्लस 1 इज 1। तो जे में पहले 1 आ जाएगा, जहां पर 1 लेस देन ARG डॉट लेंथ मीन 1 लेस देन 5 जस्ट कंडीशन इज ट्रू। देन मैं लूप में एंटर कर जाऊंगा। ओके, देन यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल मेरा डिक्लेयर हो गया है स्वैपर नेम से। तो यहाँ पर ARG आई मीन्स ARG के 0th इंडेक्स पर है 20 एंड ARG यहाँ पर है 1। तो जो मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर है 20 एंड जहाँ पर है 10 बिकॉज 0th इंडेक्स पर 20 है एंड 1 इंडेक्स पर 10 है। तो 20 ग्रेटर देन 10 यस कंडीशन इज ट्रू। देन हम इफ का जो पार्ट है अब वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर मैं आई कर दूंगा, यहाँ पर मैं जे कर दूंगा। तो जो मेरा सबसे पहले जो स्वैपर है इसमें चला जाएगा मेरा ARG आई। बेसिकली ये स्वैपिंग हो रही है, हम 2 नंबर्स को स्वैप करते हैं तो हम एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम 2A और B और कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं 2। तो एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं जिससे हम थर्ड वेरिएबल की हेल्प से हम 2 वेरिएबल्स को स्वैप करते हैं। इसी तरह हम स्वैपर की हेल्प से 2 इंडेक्स वैल्यूज को स्वैप करेंगे। तो एंड ARG आई में कॉपी कर दूंगा मैं ARG जे को एंड ARG जे में कॉपी कर दूंगा मैं स्वैपर को। तो इस तरह से जो मेरी वैल्यू है स्वैप हो जाएगी। देन नेक्स्ट जो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, पहले जे था 1 अब मेरा जे हो जाएगा 2 एंड जे लेस देन ARG डॉट लेंथ यस कंडीशन इज ट्रू। देन मैं फिर से इनर लूप में एंटर कर दूंगा। देखिए जहां पर आउटर लूप में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा बिकॉज आउटर लूप वेट करती रहती है जब तक इनर लूप की जो कंडीशन है फॉल्स नहीं होती। अगर इनर लूप एग्जिट होगी तो उसके बाद ही आउटर लूप की जो इंक्रीमेंट होगा एंड फिर से वो कंडीशन चेक होगी एंड अभी इनर लूप चल रही है। तो अब जे की वैल्यू मेरे पास 2 हो चुकी है, जहां पर मेरा इंडेक्स 2 हो गया एंड जहां पर अब भी 0 है। अब 0th इंडेक्स पर क्या है, देखिए पहले हमने स्वैप कर दी थी इन 2 वैल्यूज को, जहां पर 10 हो गया था एंड जहां पर 20 हो गया था। अब ARG के 2 पर क्या है, ARG 2 पर है 50। देखिए यहाँ पर 0 पर 10 एंड 1 पर 20 एंड 2 पर 50 एंड यहाँ पर ARG के 0 पर है 10 एंड यहाँ पर है 50। तो 10 ग्रेटर देन 50 नो, 10 नॉट ग्रेटर देन 50। तो जो हमारा कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इफ के जो पार्ट में एंटर नहीं करेंगे, इफ के इस पार्ट में हम एंटर नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं आई कर देता हूँ फिर से।
तो जे फिर से इंक्रीमेंट होगा। अब जे की वैल्यू पहले 2 थी, अब 3 हो जाएगी। अब इस 10 को कंपैरिजन करेंगे इस 30 से। अब भी जो मेरा 10 है वो ग्रेटर नहीं है 30 से, मीन्स इस बार भी कंडीशन फॉल्स, तो जे का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर से जे इंक्रीमेंट हो गया। अब आई की वैल्यू अब भी 0 है, तो इस 10 को अब कंपैरिजन करेंगे इस 100 से। तो अब 100 से भी ग्रेटर देन नहीं है 10, तो अब भी ये कंडीशन फॉल्स होगी, मीन्स अब भी इसका जो पार्ट है एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसके बाद जहां पर जे की वैल्यू हो जाएगी 5, बिकॉज 4 के बाद जे की वैल्यू 5 हो जाएगी। ओके, अब अगर जहां पर 5 हो जाएगी तो अब हमने क्या है, arg डॉट लेंथ की वैल्यू है 5, हमारी 5 एलिमेंट्स का हमारा एक एरे है, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको एक लेस देन चलाना है उसकी लेंथ से। तो हमने जहां पर लेस देन लिखा है, मीन्स 5 लेस देन 5, नो 5 लेस देन 5 नहीं आएगा, मीन्स कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, बिकॉज 5 तो इक्वल है 5 के, लेस देन तो नहीं है 5 से। बिकॉज इस arg लेंथ यहाँ पर मैंने लिखा है, तो इसका मतलब है 5, बिकॉज हमारे एरे की लेंथ कितनी है 5 है, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो ये लूप एग्जिट कर जाएगी हमारी। अब जो ये लूप है, तो जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, तो ये एग्जिट कर जाएगी। तो अगेन अब क्या होगा, इसके बाद आई इंक्रीमेंट होगा, जो हमारी ऑटो लूप का आई है वो इंक्रीमेंट होगा। पहले आई की वैल्यू थी 0, अब आई की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, अब आई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1। ओके, 1 लेस देन arg डॉट लेंथ, जस्ट कंडीशन इज ट्रू, देन मैं आउटर लूप में फिर से एंटर कर दूंगा। एंड मेरा जो अगेन इनर लूप है, तो पहले तो मेरी इनर लूप एग्जिट होगी, तो मेरे सारे वेरिएबल्स डिलीट हो चुके थे। तो अगेन मैं इंट जे आई प्लस 1, मीन्स आई की वैल्यू अब है 1, 1 प्लस 1 इज 2, अब जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम 2 होगी, जहां पर होगा 2 लेस देन arg डॉट लेंथ, जस्ट कंडीशन इज ट्रू। देन अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट टाइम यहाँ पर 2 होगा, एंड जहां पर आई की वैल्यू है जहां पर होगा 1। अब arg के 1 एंड x पर क्या है, 1 एंड x पर है 20, एंड 2 एंड x पर क्या है, यहाँ पर है 50। तो अब भी हमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। ओके, अब भी हमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। मीन्स अगर जहां पर मेरा जहां पर सपोज कीजिए जहां पर 200 है, ओके सपोज कीजिए जहां पर 200 है, अब arg के 1 पर है 200 एंड arg के 2 पर है 50, तो यहाँ पर कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, बिकॉज 200 ग्रेटर देन 50। देन अगेन जो मेरी वैल्यू यहाँ पर स्वैप हो जाएगी, इस यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस लॉजिक के थ्रू, तो मेरी जो वैल्यू है वो स्वैप हो जाएगी, जहाँ पर मेरा 50 हो जाएगा एंड जहाँ पर मेरा 200 हो गया। ओके, तो इस तरह से जो मेरे जो लूप है रिपीट होती रहेगी जब तक जो मेरा एरे है शॉर्ट नहीं हो जाता। तो इस तरह से जो बबल शॉर्ट वर्क करता है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। एंड जहाँ पर मैंने नंबर लिए हैं, यहाँ पर मैं इसको सही कर देता हूँ, एक बार आई कर देता हूँ, और जहाँ पर इसको मैं जे कर देता हूँ। एंड मैं इसको इस एरे को थोड़ा उल्टा फुल्टा कर देता हूँ, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट में 20, ठीक है। स्वैप होने के बाद जो मेरा पूरा एक ऑर्डर में ही है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके, इसको मैं 500 कर देता हूँ, इसको फिर 50 रहने दूंगा, एंड इसको 0 कर देता हूँ मैं। तो अब मेरा एरे जो शॉर्ट हो चुका है, अब शॉर्ट होने के बाद मुझे मेरे एरे को प्रिंट भी करवाना है, तो मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा। पहले मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन शॉर्टेड एरे। तो एक मैसेज प्रिंट करवा दिया मैंने शॉर्टेड एरे। अब मैं एक लूप यूज करूंगा जिसके थ्रू मैं पूरे एरे को प्रिंट करा दूंगा। ओके, चलो मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन arg डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, एंड यहाँ पर सिस्टम आउट प्रिंटलन एंड arg का आई पर जो मेरा एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाए। ओके, तो चलिए कंपाइल करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। तो मैंने मेरा प्रोग्राम डेस्कटॉप पर सेव किया, तो जहाँ पर ही मैं अपनी जो कमांड विंडो ओपन कर लूँगा, जावा सी नेम था मेरा शॉर्टेड डॉट जावा,
तो जो मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है। जावा शॉर्टेड, अब मैं रन करता हूँ। देखिए पहले अनशॉर्टेड एरे मेरे पास प्रिंट हुआ, फिर मेरा एरे शॉर्ट होके मेरे पास प्रिंट हो चुका है। हम एक चीज़ और कर सकते हैं हमारे एरेज के साथ कि अकॉर्डिंग टू यूजर्स इनपुट हम एरेज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो, अगर यूजर चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो, अगर यूजर इनपुट करे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो। तो चलिए हम ये भी देख ही लेते हैं। वैसे ये वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं जल्दी से कर देता हूँ इसको। तो मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ, और यूजर से इनपुट लेने के लिए मुझे क्लास एक मेथड यूज करना होता है, और वो मेथड है स्कैनर क्लास का मेथड है। तो उसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट जावा डॉट जुटिल डॉट स्कैनर। मीन्स पहले मेरा जावा फोल्डर, देन जुटिल, देन स्कैनर। देन मैं उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, स्कैनर। इसका मैं नेम ले लेता हूँ इनपुट, आप कोई भी नेम ले सकते हैं, स्कैनर। एंड जहाँ पर मैं कॉल करूँगा सिस्टम डॉट इन। ओके, तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो मैं जहाँ पर जो मैंने प्रिंट करवाया था मेरा, इसको मैं एक बार कट कर लेता हूँ। ओके, तो जहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करवा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर चॉइस। मैं इसको दो बार और पेस्ट कर देता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर, मैं इसको भी हटा दूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा, यहाँ पर मैं डी कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं ए कर दूंगा, ए फॉर असेंडिंग एंड डी फॉर डिसेंडिंग। तो अब मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ, तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं यूजर की इनपुट स्टोर करूंगा। तो मुझे कैरेक्टर टाइप का, बिकॉज यूजर एक कैरेक्टर प्रेस करेगा, या ए करेगा या फिर डी प्रेस करेगा। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ चॉइस, एंड मैं इसमें इनपुट लेना चाहता हूँ, तो मैं यहीं पर कर देता हूँ उसको इनपुट। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसके थ्रू मैं एक्सेस करूंगा नेक्स्ट मेथड को, जिसके थ्रू मैं इनपुट चाहता हूँ यूजर से, नेक्स्ट मेथड से। और जो नेक्स्ट मेथड है एक स्ट्रिंग इनपुट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मैं सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक और मेथड होता है इसके साथ, कैर एट। मीन्स कैर एट की जहाँ पर लोकेशन पर जीरो, जो भी जीरो लोकेशन पर कैरेक्टर होगा वो चॉइस वेरिएबल में चला जाएगा। एंड उसके बाद मैं चेक करूंगा कि यूजर ने क्या एंटर किया है, चॉइस ए एंटर की है या फिर डी एंटर की है, इक्वल टू ए, और चॉइस इक्वल टू कैपिटल ए, बिकॉज यूजर कैपिटल ए भी एंटर कर सकता है और स्मॉल भी। तो जब मेरा फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट हो तो मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं कंट्रोल भी यहाँ पर मैं कर दूंगा असेंडिंग ऑर्डर, फॉर int I is equal to 0 and I less than arg dot length and I मेरा प्लस प्लस हो जाए। ओके, तो उसके बाद मैं प्रिंट करवा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन arg आई को। तो जो मेरा असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर डी यूजर डी प्रेस कर, तो मैं इसको एक बार कॉपी, ओके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। जहाँ पर मैं कर दूंगा एल्स इफ एंड चॉइस इज इक्वल टू डी एंड डी,
एंड यहाँ पर जो मेरा लॉजिक थोड़ा चेंज हो जाएगा, जहाँ पर मैं कर दूंगा arg डॉट लेंथ -1 एंड ग्रेटर देन 0 एंड -1, बिकॉज लास्ट से स्टार्ट करूंगा और फर्स्ट तक जाऊंगा। एंड मैंने -1 इसलिए किया है, अगर मैं -1 नहीं करूंगा तो ये 5 से स्टार्ट होगा, लेकिन जो मेरा एरे है वो 0 से लेकर 4 तक चलेगा, बिकॉज उसके जो 5 तो उसकी लेंथ है, लेकिन चलेगा तो 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 होता है, एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर -1 नहीं करूंगा तो 5 से स्टार्ट होगा, मीन्स एरे तो 4 तक है लेकिन चलेगा 5 से, तो मेरे पास एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएगी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड में भी, यही होगा। अगर आप देखना चाहते हो चेक कर सकते हैं -1 हटाकर। एंड थर्ड कंडीशन क्या होगी मेरे पास, अगर यूजर ने कुछ और एंटर कर दिया, ए और डी के अलावा कुछ और एंटर कर दिया, तो क्या हो सिस्टम डॉट एग्जिट, तो मेरा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाए। ओके, आई होप कि आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। एंड तो चलिए कंपाइल करके देखते हैं हमारे प्रोग्राम को। नंबर ओपन है मेरे पास ऑलरेडी, जो मेरी कमांड विंडो है जावा सी शॉर्टर डॉट जावा, जहाँ पर मेरे पास एक एरर है ऑपरेटर की, बैड ऑपरेंड टाइप्स फॉर बाइनरी ऑपरेटर। ओके, चलिए चेक करता हूँ मैं क्या एरर है। चॉइस एल्स इफ एंड चॉइस ए। ओके, यहाँ पर सिर्फ इक्वल नहीं आएगा, बिकॉज मैंने जल्दी में माइंड से स्किप हो गया। यहाँ पर इक्वल टू आएगा, बिकॉज हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर सिंगल इक्वल से तो जो उसकी वैल्यू साइन हो जाएगी, उसको मैं वैल्यू साइन नहीं कर रहा, मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर इक्वल टू आएगा, बिकॉज कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जल्दी में मेरे माइंड से स्किप हो गया था ये। तो जावा सी शॉर्टर डॉट जावा, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ओके, शॉर्टेड, तो मैंने रन किया, देखिए पहले अनशॉर्टेड एरे मेरा प्रिंट हो चुका है। तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा सकता हूँ और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं पहले ए प्रेस किया, तो मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में मेरा एरे जो प्रिंट हो चुका है। अब मैं अगेन रन करूंगा, अब मैं डी प्रेस करता हूँ, अब मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो चुका है। एंड मैं अगेन रन करता हूँ, अब मैं कोई भी कैरेक्टर प्रेस कर दूंगा, डी के अलावा मैंने जे कर दिया, तो मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा शॉर्टिंग का बबल शॉर्ट का मेथड है वो वर्क करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इन फ्यूचर आप अगर अपडेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।